जय भोलेनाथ। हर हर महादेव दर्शक बंधुओं, आप सभी का इस पावन क्षण में हृदय से स्वागत है। आज का यह समय केवल एक कथा सुनने का नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने, अहंकार को त्यागने और शिव लक्ष्मी की संयुक्त कृपा को अनुभव करने का समय है। कृपया जहां भी हों, मन को शांत करें, आंखें एक क्षण के लिए बंद करें और इस मंत्र का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह शुक्र प्रदोष व्रत की ऐसी कथा है जो आपको कहीं ग्रंथों में शब्दशः नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी भावना सनातन धर्म की आत्मा से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव के प्रदोष व्रत की है, और वह भी शुक्रवार के दिन, जब स्वयं माता लक्ष्मी महादेव के साथ बैठकर भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आर्यावर्त की भूमि पर एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था सौम्य देश। चारों ओर हरियाली, लहलहाते खेत, बहती नदियां और दूर दूर तक फैली हुई शिव भक्ति की सुगंध। इस राज्य की राजधानी थी शिवपुरा, जहां सुबह का आरंभ मंदिरों की घंटियों से होता और संध्या दीपों की पंक्तियों से समाप्त होती। सौम्य देश का राजा था राजा चंद्रकेतु। वह पराक्रमी था, युद्ध कला में निपुण था, नीति और न्याय का झाता था। प्रजा उसे आदर से देखती थी, लेकिन भय से नहीं, सम्मान से। उसकी पत्नी थी महारानी धर्मप्रिया, जो संयम, करुणा और धर्म का जीवंत स्वरूप थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया था। राजमहल वैभव से परिपूर्ण था। सोने चांदी के खंभे, रेशमी पर्दे, अनगिनत सेवक, हाथी घोड़े, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे पूरे महल को भीतर से खोखला कर रही थी। राजा और रानी का एकमात्र पुत्र था अग्निवीर। नाम के अनुरूप उसमें तेज तो था, पर वह तेज अग्नि बन चुका था, जलाने वाली अग्नि। अग्निवीर बचपन से ही अत्यधिक लाड प्यार में पला था। जो मांगता वही मिलता, कभी उसे ना नहीं सिखाया गया। परिणाम यह हुआ कि उसमें अहंकार जड़ जमा बैठा। उसे यह भ्रम हो गया कि वह राजा का पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य का स्वामी है। वह साधुओं को ढोंगी कहता, भक्तों को मूर्ख समझता और शिव भक्ति को कमजोरों का सहारा मानता। राजा चंद्रकेतु कई बार उसे समझाते, महारानी धर्मप्रिया आंसुओं से प्रार्थना करती, लेकिन अहंकार जब कानों में सीसा भर दे तो सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। एक दिन की बात है। वह दिन शुक्रवार था। संपूर्ण शिवपुरा में प्रदोष व्रत की तैयारी हो रही थी। घर घर दीपक सजाए जा रहे थे। स्त्रियां व्रत का संकल्प ले रही थीं। मंदिरों में जल, बेलपत्र और धूप की सुगंध फैल रही थी। यह वही दिन होता है जब प्रदोष काल में भगवान शिव पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और माता लक्ष्मी स्वयं उनके साथ भक्तों पर कृपा दृष्टि करती है। उसी दिन अग्निवीर अपने मित्रों के साथ महल से बाहर निकला। उसने शिकार पर जाने का बहाना बनाया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करना था। वह घोड़े पर सवार होकर नगर की सीमा पार कर गया और जंगल की ओर बढ़ चला। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, रुद्रग्राम। वहां एक अत्यंत साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति रहता था। नाम था केशवदास। वह मिट्टी के दिए बनाता था। धन नहीं था, लेकिन हृदय में अपार शांति थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले शिव नाम से आरंभ होता और शुक्रवार को वह विशेष रूप से प्रदोष काल में पास के प्राचीन शिवालय में जाता। वह शिवालय कोई भव्य मंदिर नहीं था। टूटी दीवारें, जंगली बेलों से घिरा हुआ, लेकिन वहां जो ऊर्जा थी वह किसी राजमंदिर से कम नहीं थी। केशवदास वहां जल चढ़ाता, मिट्टी का दीप जलाता और बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, जैसा रखा है वैसा स्वीकार है। उस शुक्रवार को भी केशवदास शिवालय में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। अग्निवीर और उसके मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने उस जर्जर मंदिर और एक साधारण भक्त को देखा। अग्निवीर के चेहरे पर उपहास फैल गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, देखो, यह लोग पत्थर के सामने बैठकर समय नष्ट करते हैं। अगर शिव सच में होते तो यह आदमी आज मिट्टी के दिए बनाकर जी रहा होता। केशवदास ने आंखें खोली। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया, केवल शांत स्वर में कहा, राजकुमार, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, संभल कर बोलिए। यह वाक्य अग्निवीर के अहंकार को चुभ गया। उसने आगे बढ़कर शिवलिंग के पास जल से भरा पात्र लात से गिरा दिया। दीप बुझ गया, मिट्टी टूट गई।
वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। केशवदास का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, इन्हें क्षमा करना, यह अज्ञान में है। अग्निवीर हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसे यह झात नहीं था कि प्रदोष काल में किया गया यह अपमान केवल एक कर्म नहीं था, यह एक बीज था और उसका फल निश्चित था। उसी रात जैसे ही प्रदोष काल बीता, अग्निवीर के शरीर में असहनीय जलन शुरू हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भीतर कोई अग्नि धधक रही हो। वह चीखने लगा। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, लेकिन पीड़ा बढ़ती ही गई। राजा चंद्रकेतु व्याकुल हो उठे। महारानी धर्मप्रिया ने अपने जीवन में पहली बार भय को इतने निकट से देखा। अग्निवीर बड़बड़ाता, आग, मुझे जलाया जा रहा है। रात भर महल में कोई सो नहीं सका। तभी राजा को स्मरण आया, शुक्रवार, प्रदोष, जंगल का शिवालय और एक शांत भक्त। राजा का मस्तक झुक गया। उन्होंने समझ लिया कि यह दैहिक रोग नहीं, यह दैवी संकेत है। भोर होते ही राजा ने राजवेश त्याग दिया। न कोई सेना, न कोई राजचिह्न, केवल एक पिता के रूप में वह रुद्रग्राम की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके पैरों में छाले पड़े, लेकिन मन में केवल एक ही विचार था, मेरे पुत्र को बचा लो। जब राजा केशवदास की झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां की गरीबी देखकर उनका हृदय भर आया। केशवदास उन्हें पहचान गया और भय से कांपने लगा, लेकिन जो दृश्य हुआ वह अप्रत्याशित था। राजा चंद्रकेतु ने उसके चरणों में गिरकर कहा, आज मैं राजा नहीं हूं, मैं अपराधी पिता हूं। मेरे पुत्र ने तुम्हारे आराध्य का अपमान किया, उसे बचा लो। केशवदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजा को उठाया और कहा, महाराज, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। शिव दंड नहीं देते, वे चेतावनी देते हैं। उसने आगे कहा, आज शुक्र प्रदोष है। यदि राजकुमार अहंकार त्याग कर सच्चे मन से शिव लक्ष्मी की आराधना करें तो महादेव अवश्य मार्ग दिखाएंगे। यहीं से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। यह केवल रोग की कथा नहीं, यह परिवर्तन की कथा है। यह अहंकार के टूटने की शुरुआत है। दर्शक बंधुओं, यही से शुक्र प्रदोष व्रत महाकथा का वास्तविक प्रवाह आरंभ होता है। आगे आने वाले भागों में आप देखेंगे कि कैसे यह एक घटना पूरे राज्य का भाग्य बदल देती है, कैसे शिव और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा मनुष्य के जीवन की दिशा मोड़ देती है और कैसे अहंकार भक्ति के आगे टिक नहीं पाता। राजा चंद्रकेतु केशवदास के चरणों से उठे तो उनके चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं स्पष्ट थीं। केशवदास ने राजा को अपनी झोपड़ी में बैठाया। झोपड़ी में मिट्टी की दीवारें थीं, छत से धूप छनकर आ रही थी और एक कोने में शिवलिंग के सामने छोटा सा दीप अभी भी जल रहा था। राजा ने उस दीप की ओर देखा और उनका हृदय कांप उठा। उन्हें लगा जैसे यह दीप उनके पुत्र की चेतना का प्रतीक हो, जो बुझने की कगार पर है। केशवदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, रोग का मूल शरीर में नहीं, मन में है। जब तक मन का अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक कोई औषधि स्थायी लाभ नहीं दे सकती। राजा चंद्रकेतु ने भारी स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे प्राण देकर भी मेरे पुत्र का अहंकार टूट सकता है तो मैं तैयार हूं। केशवदास ने धीरे से सिर हिलाया। प्राण देना सरल है महाराज, अहंकार का त्याग सबसे कठिन तपस्या है। आज शुक्र प्रदोष है। आज शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ साथ उतरती है। यदि राजकुमार स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करे और पश्चाताप करे, तभी मार्ग खुलेगा। उसी समय महल से दूत आया। उसने कांपती आवाज में बताया कि अग्निवीर की स्थिति और बिगड़ गई है। उसका शरीर जैसे भीतर से जल रहा है और वह बार बार अचेत हो रहा है। राजा बिना समय गंवाए केशवदास के साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचे तो वातावरण भारी था। महारानी धर्मप्रिया आंसुओं में डूबी हुई थीं। उन्होंने केशवदास को देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भक्त, मेरे पुत्र को बचा लो। मैं जन्म जन्म का पुण्य अर्पित करने को तैयार हूं। केशवदास ने उन्हें उठाया और बोला, महारानी, यह पुण्य का नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। अग्निवीर अपने कक्ष में पड़ा था। उसका तेजस्वी शरीर पीला पड़ चुका था, आंखें अधखुली थीं, होंठ सूखे थे। केशवदास उसके पास गया। उसने शिव का नाम लिया और धीमे स्वर में बोला, राजकुमार, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अग्निवीर की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत कठिनाई से उसने सिर हिलाया। केशवदास ने कहा, शब्दों से नहीं, हृदय से उत्तर दो। क्या तुम्हें अपने कर्म का बोध हुआ है? अग्निवीर का शरीर कांप उठा। उसने पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ने का प्रयास किया।
उसके होंठ हिले। मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। यह दृश्य देखकर राजा और रानी दोनों रो पड़े। केशवदास ने आगे कहा, आज से तुम्हें राजकुमार नहीं, एक साधक की तरह आचरण करना होगा। यह रोग केवल तब जाएगा जब अहंकार पूरी तरह त्याग दिया जाएगा। शाम ढलने लगी। प्रदोष काल निकट आ रहा था। केशवदास ने निर्देश दिया कि महल के प्रांगण में एक अस्थायी शिवालय बनाया जाए। कोई सोना चांदी नहीं, केवल मिट्टी, जल, दीप और बेलपत्र। महारानी ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया। राजा ने पहली बार राजवस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। प्रदोष काल आरंभ हुआ। वातावरण में एक अद्भुत शांति उतर आई। दीप जलाए गए। केशवदास ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। अग्निवीर को सहारा देकर शिवलिंग के सामने बैठाया गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। केशवदास ने कहा, अब बोलो, शिव को नहीं, अपने भीतर की अग्नि को संबोधित करो। अग्निवीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने अपने जन्म को ही व्यर्थ कर दिया। मैं स्वयं को सबसे ऊपर समझ बैठा। मैंने भक्त का अपमान किया, शिव का अपमान किया। आज समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, दीप की लौ स्थिर हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय थम गया हो। महारानी ने अनुभव किया कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा है। राजा के मन का भार हल्का होने लगा। केशवदास ने जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। हे महादेव, उसने कहा, यह अपराधी नहीं, यह सीखने आया हुआ बालक है। यदि आपने इसे दंड दिया है तो अब दिशा भी दीजिए। उस क्षण अग्निवीर की सांसें शांत होने लगीं। उसके शरीर की जलन कम हुई। वह पहली बार बिना कराहे बैठ पाया। यह पूर्ण चमत्कार नहीं था, लेकिन संकेत था कि मार्ग खुल चुका है। प्रदोष काल समाप्त हुआ। केशवदास ने कहा, आज केवल आरंभ हुआ है, वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। राजकुमार को 11 शुक्रवार तक शुक्र प्रदोष व्रत करना होगा। केवल उपवास नहीं, सेवा, विनम्रता और त्याग का व्रत। अग्निवीर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। यदि मेरा जीवन इसी से बदले तो मैं इसे 100 बार करूंगा। रात बीती। अग्निवीर सोया तो उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधकारमय मार्ग पर भटक रहा है। दूर कहीं प्रकाश है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसका राजवस्त्र उतरता जाता है। अंत में वह साधारण मनुष्य रह जाता है और तभी प्रकाश उसके भीतर समा जाता है। उसकी नींद खुली तो आंखों में शांति थी। अगले दिन से परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। अग्निवीर स्वयं चलकर मंदिर गया। उसने पहली बार केशवदास के चरण स्पर्श किए। नगर में यह समाचार फैल गया कि राजकुमार बदल रहा है। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने इसे भय का परिणाम माना। राजा चंद्रकेतु ने दरबार में घोषणा की कि अब राज्य में किसी भी भक्त, साधु या गरीब का अपमान अपराध माना जाएगा। महारानी ने दानशालाएं खुलवाईं। लेकिन यह सब बाहरी परिवर्तन थे। भीतर की यात्रा अभी जारी थी। पहला शुक्रवार आया। अग्निवीर ने उपवास रखा। उसने सेवकों के साथ भोजन नहीं किया। वह स्वयं नगर के बाहर गया और बीमारों की सेवा की। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन मन स्थिर था। जब प्रदोष काल आया, उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल इतना कहा, आज मैं राजा का पुत्र नहीं, शिव का शिष्य हूं। उस रात उसका शरीर और हल्का हो गया। रोग पीछे हट रहा था, जैसे अंधकार प्रकाश से डरकर भाग रहा हो। लेकिन हर परिवर्तन सहज नहीं होता। दूसरे शुक्रवार से अग्निवीर के मन में संघर्ष शुरू हुआ। कभी उसे अपना पुराना वैभव याद आता, कभी मित्रों का उपहास। अहंकार मरते समय अंतिम प्रयास करता है। वह भीतर ही भीतर तड़पता, लेकिन हर बार शिव का नाम उसे संभाल लेता। इसी संघर्ष के बीच एक नया प्रसंग जन्म लेता है, जो आगे चलकर पूरे सौम्य देश की दिशा बदल देगा। नगर के एक कोने में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वर्षों से उपेक्षित था, अग्निवीर के सामने आता है। उसका अतीत, उसका श्राप और उसकी कथा, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला है। दूसरे शुक्रवार के बाद अग्निवीर का शरीर तो काफी हद तक शांत हो चुका था, लेकिन उसका मन एक अनजाने द्वंद्व से घिरा हुआ था। कभी कभी उसे लगता था कि सब कुछ एक स्वप्न है, और कभी उसे भय सताने लगता था कि यदि वह फिर से वही बन गया तो क्या होगा। महल की दीवारें, जिनमें कभी उसका अहंकार गूंजता था, अब उसे भारी लगने लगी थीं। वह देर देर तक महल की छत पर बैठा आकाश की ओर देखता रहता, जहां चंद्रमा शांत भाव से चमकता था, मानो उसे स्मरण करा रहा हो कि शीतलता ही वास्तविक शक्ति है।
इन्हीं दिनों सौम्य देश में एक पुराना प्रसंग फिर से जीवित होने लगा। नगर के पश्चिमी छोर पर एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था सोम शर्मा। कभी वह इस राज्य का राजपुरोहित हुआ करता था, वेद शास्त्रों का झाता, तपस्वी और अत्यंत तेजस्वी। लेकिन वर्षों पहले एक घटना ने उसे इस वैभव से गिरा दिया था। कहा जाता था कि राजा चंद्रकेतु के पिता के समय सोम शर्मा ने किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी और राज दरबार के कुछ स्वार्थी लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर दरबार से निकाल दिया था। तब से वह एकांत में, नगर से दूर, लगभग विस्मृत जीवन जी रहा था। सोम शर्मा का हृदय वर्षों से पीड़ा से भरा हुआ था। उसने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन उसके मौन में एक भारी वेदना छिपी थी। लोग कहते थे कि जो भी उसके द्वार से अन्याय करके लौटा, उसके जीवन में शांति नहीं रही। यह बात धीरे धीरे किंवदंती बन गई थी। अग्निवीर ने भी यह कथा बचपन में सुनी थी और तब उसने हंसकर कहा था कि ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। तीसरे शुक्रवार से ठीक पहले एक रात अग्निवीर को फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न पहले से भी अधिक स्पष्ट था। उसने देखा कि वह एक सूखे मैदान में खड़ा है। चारों ओर दरारें पड़ी हुई हैं। दूर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा है, जिसकी आंखों में गहरा दुख है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे। अग्निवीर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उस वृद्ध के समीप पहुंचता है, भूमि कांप उठती है और स्वप्न टूट जाता है। अग्निवीर घबरा कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। पहली बार उसे लगा कि यह केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि अतीत का प्रायश्चित भी है। सुबह होते ही वह केशव दास के पास गया और उसे अपना स्वप्न सुनाया। केशव दास ने ध्यान से सुना, फिर गंभीर स्वर में बोला, राजकुमार, यह संकेत है। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब पुराने अधूरे कर्म सामने आने लगते हैं। जो दबा दिया गया था, वह अब समाधान मांग रहा है। अग्निवीर ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? केशवदास ने कहा, सत्य का सामना करना, चाहे वह तुम्हारे लिए कितना ही कठिन क्यों न हो। उसी दिन नगर में यह समाचार फैल गया कि सोम शर्मा गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। कई दिनों से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। लोग इसे सामान्य वृद्धावस्था मान रहे थे, लेकिन अग्निवीर के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि इस पीड़ा से उसका भी कोई संबंध है। तीसरा शुक्रवार आया। अग्निवीर ने उपवास रखा, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा शांत नहीं था। प्रदोष काल से पहले वह सीधे सोम शर्मा की कुटिया की ओर चल पड़ा। यह निर्णय किसी ने उसे नहीं सुझाया था, यह उसके भीतर से उठा था। कुटिया नगर से दूर थी। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे अग्निवीर आगे बढ़ता गया, उसके भीतर का राजकुमार पीछे छूटता गया। जब वह कुटिया के सामने पहुंचा तो देखा कि द्वार आधा खुला है। भीतर से धीमी सी सांसों की आवाज आ रही थी। अग्निवीर ने भीतर प्रवेश किया। सोम शर्मा भूमि पर लेटे थे। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, लेकिन चेहरे पर अब भी एक अद्भुत तेज था। आंखें बंद थीं। अग्निवीर को देखते ही उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। एक क्षण के लिए दोनों की दृष्टि मिली। उस दृष्टि में न क्रोध था, न दया, केवल गहरी थकान थी। अग्निवीर कांपते स्वर में बोला, महर्षि, मैं राजा चंद्रकेतु का पुत्र हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सोम शर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस देखते रहे। अग्निवीर घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वजों या मेरे कारण आपके जीवन में कितना दुख आया, लेकिन आज मैं अपने अहंकार को साथ लाकर आपके सामने नहीं आया हूं। मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। यह सुनकर सोम शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का मौन जैसे टूटने लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सत्य जानना चाहते हो? सत्य यह है कि अन्याय चाहे किसी एक पीढ़ी ने किया हो, उसका भार अगली पीढ़ी भी ढोती है। मैंने कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन मेरे हृदय की पीड़ा इस भूमि में समा गई। अग्निवीर का सिर झुक गया। उसने कहा, तो क्या मेरे रोग का संबंध इसी से है? सोम शर्मा ने उत्तर दिया, रोग केवल संकेत था। वास्तविक उद्देश्य तुम्हें यहां तक लाना था। बाहर सूर्य ढल रहा था। प्रदोष काल समीप था। सोम शर्मा ने धीरे धीरे कहा, यदि तुम सच में प्रायश्चित चाहते हो, तो आज के प्रदोष काल में मुझे नहीं, उस शिव को साक्षी मानकर यह स्वीकार करो कि सत्ता सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं।
अग्निवीर ने वहीं शिव का नाम लिया। उसने कुटिया के बाहर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। जल पास में नहीं था, तो उसने अपनी आंखों के आंसू अर्पित किए। उसके लिए यह कोई नाटकीय कर्मकांड नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। जैसे ही प्रदोष काल आरंभ हुआ, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। सोम शर्मा ने धीरे से आंखें बंद कीं और कहा, आज वर्षों बाद मेरा मन हल्का हुआ है। कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें शांत हो गईं। वे इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। अग्निवीर वहीं बैठा रहा। वह रोया नहीं, चीखा नहीं। उसे लगा मानो किसी भारी आड़ से मुक्त हो गया हो। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि उसके भीतर जो शेष अहंकार था, वह भी पिघल गया है। जब वह महल लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी। महारानी धर्मप्रिया ने उसे देखा तो उनके मन में अनजाना भय जागा। लेकिन अग्निवीर ने उनके चरण छुए और कहा, माता, आज मैंने जाना कि भक्ति केवल पूजा नहीं, न्याय भी है। उसी रात अग्निवीर का ज्वर पूरी तरह उतर गया। वैद्य आश्चर्यचकित थे। शरीर अब स्वस्थ था, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन भीतर था। राजा चंद्रकेतु ने जब पूरी घटना सुनी तो उन्होंने अगले ही दिन राज दरबार में घोषणा की कि सोम शर्मा के साथ हुए अन्याय की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति की जाएगी और उनके नाम से एक विद्यापीठ स्थापित होगी। नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि शुक्र प्रदोष व्रत ने केवल राजकुमार को नहीं, पूरे राज्य की आत्मा को बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन यह अब भी अंत नहीं था। परिवर्तन जितना गहरा होता है, परीक्षा उतनी ही कठोर होती है। अग्निवीर के जीवन में अब एक और चुनौती आने वाली थी, एक ऐसी चुनौती जो उसके त्याग और धैर्य की अंतिम कसौटी बनेगी। दर्शक बंधुओं, यह तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि शिव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने में भी प्रकट होती है। शुक्र प्रदोष व्रत मनुष्य को उसके अतीत से सामना कराता है, ताकि भविष्य शुद्ध हो सके। सोम शर्मा के देहांत के बाद सौम्य देश में एक अजीब सी शांति छा गई थी। वह शांति सामान्य नहीं थी, उसमें गहराई थी, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद समुद्र थम जाता है। राजा चंद्रकेतु ने राजदरबार में सोम शर्मा के साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया और उनके नाम से विद्यापीठ की स्थापना का आदेश दिया। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोग इसे राजा का महान निर्णय कह रहे थे, तो कुछ इसे राजकुमार के रोग से जुड़ा हुआ भय मान रहे थे। लेकिन अग्निवीर जानता था कि यह भय नहीं, यह शुद्ध की प्रक्रिया है। अग्निवीर अब महल में कम और नगर में अधिक समय बिताने लगा था। वह बिना राज चिह्न के साधारण वस्त्रों में निकलता और लोगों की समस्याएं सुनता। पहले जहां लोग उसे देखकर डर जाते थे, अब वे उसे देखकर आश्चर्य करते थे। कई वृद्ध, कई गरीब, कई उपेक्षित लोग उसके पास आने लगे। उनके शब्दों में शिकायत कम और वर्षों की दबाई हुई पीड़ा अधिक होती थी। अग्निवीर हर बात का उत्तर नहीं देता था, वह अधिकतर सुनता था। उसने समझ लिया था कि सुनना भी सेवा है। इन्हीं दिनों सौम्य देश की सीमाओं पर एक नई समस्या जन्म लेने लगी। उत्तर दिशा में स्थित एक पड़ोसी राज्य था, कौशलक, जिसका राजा था वीरसेन। वीरसेन महत्वाकांक्षी था और वर्षों से सौम्य देश की समृद्ध भूमि पर उसकी दृष्टि थी। पहले वह खुलकर कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि राजा चंद्रकेतु की शक्ति और सेना प्रसिद्ध थी। लेकिन अब उसे यह समाचार मिला कि राजकुमार लंबे समय तक रोगग्रस्त रहा है और राज्य में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। वीरसेन ने इसे सौम्य देश की कमजोरी समझ लिया। कौशलक की सीमाओं पर धीरे धीरे अराजकता बढ़ने लगी। सौम्य देश के गांवों में लूटपाट की घटनाएं होने लगीं। पहले यह छोटे छोटे दलों द्वारा किया गया उपद्रव था, लेकिन उसके पीछे कौशलक के सैनिकों का हाथ स्पष्ट दिखने लगा। जब यह समाचार राजदरबार पहुंचा तो सभा में हलचल मच गई। राजा चंद्रकेतु ने मंत्रियों को बुलाया। सेनापति ने कहा, महाराज, यह सीधा आक्रमण नहीं है, लेकिन चेतावनी है। यदि अभी उत्तर न दिया गया तो वीरसेन इसे हमारी दुर्बलता समझेगा। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि तुरंत सेना भेजी जाए। कुछ ने कहा कि पहले संधि का प्रयास किया जाए। सभी की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अग्निवीर की ओर गई। कभी यही अग्निवीर युद्ध की बात सुनते ही उत्साहित हो जाता था, लेकिन आज वह शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न उत्साह। राजा चंद्रकेतु ने उससे पूछा, पुत्र,
तुम्हारा क्या विचार है? अग्निवीर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने कहा, पिताजी, युद्ध बाहरी समस्या का समाधान है, लेकिन पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या यह संकट केवल सीमा पर है या हमारे भीतर भी। सभा में सन्नाटा छा गया। सेनापति ने थोड़ा असहज होकर कहा, राजकुमार, शत्रु तलवार लेकर खड़ा है, भीतर देखने का समय नहीं है। अग्निवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक भीतर की दिशा स्पष्ट नहीं होती, बाहर उठाई गई तलवार भी अंधी होती है। राजा चंद्रकेतु ने सभा स्थगित कर दी। उन्होंने अग्निवीर को अपने कक्ष में बुलाया। वहां महारानी धर्मप्रिया भी उपस्थित थीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे परिवर्तन से प्रसन्न हूं, लेकिन राज्य का धर्म भी एक सत्य है। यदि युद्ध आवश्यक हो तो राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। अग्निवीर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं युद्ध से नहीं डरता पिताजी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से फिर निर्दोषों का रक्त बहे। यदि युद्ध हुआ तो मैं पहले यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह अहंकार का नहीं, धर्म का युद्ध हो। उस रात अग्निवीर बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका नया पाया हुआ वैराग्य और शांति थी, दूसरी ओर क्षत्रिय धर्म की पुकार। उसी रात उसने शिव का ध्यान किया। प्रदोष तो बीत चुका था, लेकिन शिव का स्मरण कभी समय का मोहताज नहीं होता। ध्यान की अवस्था में उसे फिर एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक नदी के तट पर खड़ा है। नदी शांत है, लेकिन उसके भीतर गहरी धार बह रही है। नदी के एक ओर शिव खड़े हैं, दूसरी ओर एक विशाल युद्ध भूमि है। शिव उसे देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। अग्निवीर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पैर नदी में धंसने लगते हैं। तभी उसे एक स्वर सुनाई देता है, धर्म का मार्ग स्थिर नहीं होता पुत्र, वह बहता है, लेकिन उसकी दिशा शुद्ध होती है। अग्निवीर की आंख खुल गई। उसके भीतर स्पष्टता उतरने लगी। उसने निश्चय किया कि वह युद्ध या संधि का निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक आधार पर करेगा। अगले दिन वह केशवदास के पास गया। केशवदास अब राजमहल में नहीं रहता था, लेकिन अग्निवीर के आग्रह पर उसने नगर के पास ही एक छोटी कुटिया बना ली थी। अग्निवीर ने उसे सारी स्थिति बताई। केशवदास ने शांत भाव से सुना और फिर कहा, राजकुमार, शिव तुम्हें भागने नहीं सिखा रहे, वे तुम्हें सही स्थान पर खड़े होना सिखा रहे हैं। युद्ध तब अधर्म होता है जब वह अहंकार से लड़ा जाए, और वही युद्ध धर्म बन जाता है जब वह रक्षा के लिए हो। अग्निवीर ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? केशवदास ने उत्तर दिया, पहले स्वयं को पूर्ण करो। शुक्र प्रदोष व्रत का यह क्रम अभी अधूरा है। आने वाला शुक्रवार केवल उपवास का नहीं, निर्णय का दिन होगा। तीसरे के बाद चौथा शुक्रवार आया। इस बार वातावरण और भी गंभीर था। सीमा से समाचार लगातार आ रहे थे कि कौशल के सैनिक संख्या बढ़ा रहे हैं। नगर में भय फैलने लगा था। लोग महल की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अग्निवीर ने इस शुक्रवार उपवास के साथ साथ मौन भी रखा। वह पूरे दिन शिवालय में बैठा रहा। कोई राजसी ठाठ नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल ध्यान, जप और आत्मचिंतन। प्रदोष काल में उसने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि युद्ध आवश्यक है तो मेरे भीतर का अहंकार पहले भस्म कर दो, ताकि मेरे हाथ धर्म से उठें, क्रोध से नहीं। कहते हैं उसी प्रदोष काल में आकाश में बादल घिराए, हल्की वर्षा हुई, मानो धरती की तपन शांत की जा रही हो। केशवदास ने यह देखकर कहा, यह संकेत है, निर्णय निकट है। उसी रात कौशल से दूत आया। राजा वीरसेन का संदेश था, यदि सौम्यदेश कुछ सीमावर्ती गांव उसे सौंप दे तो वह शांति बनाए रखेगा। यह स्पष्ट रूप से धमकी थी। दरबार में रोष फैल गया। सेनापति ने तुरंत युद्ध की सलाह दी। अग्निवीर को संदेश सुनाया गया। उसने आंखें बंद की। उसे स्वप्न की नदी और शिव का मौन स्मरण हो आया। उसने कहा, मैं स्वयं कौशलक जाऊंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। राजा चंद्रकेतु उठ खड़े हुए। पुत्र, यह अत्यंत जोखिम भरा है। वीरसेन विश्वासपात्र नहीं है। अग्निवीर ने उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं अपने जीवन के लिए भयभीत रहूं तो परिवर्तन का क्या अर्थ? यदि युद्ध होगा तो भी यह प्रयास आवश्यक है। महारानी धर्मप्रिया की आंखों में भय और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, यदि तुम जा रहे हो तो शिव को साथ लेकर जाना। अग्निवीर ने सिर झुकाया। उसने निश्चय किया कि वह कौशल में राजकुमार बनकर नहीं, दूत बनकर जाएगा।
उसके साथ न सेना होगी न वैभव, केवल सत्य और साहस। यहीं से कथा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अगले भाग में आप देखेंगे कि कौशल्क में अग्निवीर को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उसकी परीक्षा केवल शत्रु नहीं, उसके अपने भीतर के अंतिम अवशेष लेते हैं, और कैसे शुक्र प्रदोष व्रत की शक्ति उसे उस निर्णय तक पहुंचाती है जो न केवल उसके बल्कि पूरे सौम्य देश के भाग्य को बदल देगा। अग्निवीर ने अपने निर्णय के विषय में किसी से अधिक चर्चा नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि वह कौशल्क जाएगा और यह यात्रा राजसी नहीं होगी। न कोई झंडा, न कोई सेना, न कोई ऐश्वर्य। राजा चंद्रकेतु ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की आंखों में वह दृढ़ता देखी जो युद्ध के जोश से नहीं, आत्मबोध से उपजी थी। अंततः उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। प्रस्थान से एक रात पहले अग्निवीर ने अंतिम बार उस प्राचीन शिवालय में जाकर ध्यान किया जहां कभी केशवदास मिट्टी के दीप जलाया करता था। आज वह शिवालय बदला हुआ था। दीवारें सुधारी जा चुकी थीं, आसपास स्वच्छता थी, लेकिन शिवलिंग वही था, सरल, मौन और साक्षी। अग्निवीर देर तक बैठा रहा। उसने कोई याचना नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया, केवल यह कहा, हे महादेव, यदि मैं भ्रम में हूं तो मुझे रोक लेना, और यदि मैं धर्म के मार्ग पर हूं तो मुझे अडिग रखना। अगली सुबह वह अकेला निकला, केवल एक घोड़ा, साधारण वस्त्र और मन में शिव का नाम। सौम्य देश की सीमा पार करते ही उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि सत्ता का आवरण हटते ही संसार कितना भिन्न दिखता है। जो मार्ग पहले राजकुमार के लिए खुला रहता था, वही मार्ग अब सामान्य यात्रियों जैसा था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। कौशलक की भूमि में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। वहां की हवा में कठोरता थी। गांव अपेक्षाकृत निर्धन थे और लोगों के चेहरों पर भय स्पष्ट झलकता था। अग्निवीर ने रास्ते में कई ऐसे परिवार देखे जिनके खेत सौम्य देश की सीमा के पास थे और जो हालिया उपद्रवों से प्रभावित हुए थे। कुछ लोगों ने उसे बताया कि कौशल के सैनिक अक्सर रात में आते हैं, अन्न और पशु ले जाते हैं और विरोध करने पर मारते हैं। यह सुनकर अग्निवीर का हृदय भारी हो गया। उसे स्पष्ट हो गया कि यह केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि सत्ता की क्रूरता का प्रश्न है। तीसरे दिन वह कौशल की राजधानी पहुंचा। राजधानी भव्य थी, लेकिन उस भव्यता में एक कठोर गर्व छिपा था। ऊंचे प्रासाद, चौड़े मार्ग और सशस्त्र सैनिक, सब कुछ शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। अग्निवीर ने स्वयं को राजा वीरसेन के दूत के रूप में नहीं, बल्कि सौम्य देश के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। यह बात स्वयं में साहसिक थी। राजा वीरसेन का दरबार विशाल था। जब अग्निवीर को सभा में लाया गया तो कई दरबारी हंसे। उन्हें लगा कि सौम्य देश ने शायद भयवश एक अकेले युवक को भेज दिया है। वीरसेन ने ऊंचे सिंहासन से उसे देखा और व्यंग्य से बोला, तो यही है सौम्य देश का उत्तर? अग्निवीर ने बिना झुके, बिना उत्तेजित हुए कहा, मैं उत्तर नहीं, संवाद लेकर आया हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। वीरसेन ने आंखें संकीर्ण की। संवाद तलवार के साए में होता है, युवक। अग्निवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तलवार केवल शरीर को डराती है महाराज, संवाद आत्मा को छूता है। यह पहली बार था जब किसी ने वीरसेन से इस प्रकार बात की थी। वह क्रोधित तो हुआ, लेकिन उत्सुक भी। उसने कहा, बोलो, क्या कहना है? अग्निवीर ने कौशल्क द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का उल्लेख किया। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, केवल तथ्यों को रखा। फिर उसने कहा, यदि आप भूमि चाहते हैं तो युद्ध होगा, यदि आप सम्मान चाहते हैं तो संवाद, लेकिन यदि आप भय चाहते हैं तो वह दोनों राज्यों को भीतर से खोखला कर देगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ मंत्री वीरसेन के कान में बोले कि यह युवक खतरनाक है, क्योंकि यह भयभीत नहीं है। वीरसेन ने कुछ क्षण सोचकर कहा, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा राज्य अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा? अग्निवीर ने उत्तर दिया, शक्ति का माप केवल सेना नहीं होती महाराज। जब राजा और प्रजा का मन एक दिशा में होता है, तब शक्ति जन्म लेती है। वीरसेन हंसा, यह बातें साधुओं को शोभा देती हैं, राजाओं को नहीं। अग्निवीर ने कहा, शायद इसी कारण साधु सदियों तक पूजे जाते हैं और राजा इतिहास बन जाते हैं।
यह सुनकर वीरसेन का चेहरा तमतमा गया। उसने हाथ उठाकर सभा शांत कराई और कहा, तुम्हें आज यहां ठहरने की अनुमति है, कल हम निर्णय करेंगे। अग्निवीर को एक अतिथि कक्ष में ले जाया गया। बाहर से यह सम्मान था, लेकिन भीतर से यह निगरानी थी। पहरेदार तैनात थे। रात गहरी हुई। अग्निवीर अकेला बैठा रहा। पहली बार उसे भय का स्पर्श हुआ, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने मन ही मन शिव का स्मरण किया। उसी रात उसे एक और स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक पर्वत के शिखर पर खड़ा है। नीचे युद्धभूमि है। ऊपर आकाश में शिव नटराज के रूप में तांडव कर रहे हैं। हर प्रहार के साथ एक भ्रम टूट रहा है, अहंकार, भय, लोभ। अंत में केवल एक शब्द गूंजता है, धर्म। अगली सुबह दरबार फिर सजा। वीरसेन ने घोषणा की कि वह संधि पर विचार करेगा, लेकिन एक शर्त रखेगा। उसने कहा, यदि सौम्य देश का प्रतिनिधि सच में धर्म की बात करता है, तो वह मेरे राज्य के एक प्रश्न का उत्तर देगा। प्रश्न यह था, यदि दो राज्यों के बीच युद्ध टल जाए, लेकिन इससे राजा की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे, तो क्या वह संधि धर्मसम्मत होगी? सभा में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न राजनीति का नहीं, अहंकार का था। सभी की दृष्टि अग्निवीर पर थी। उसने कुछ क्षण मौन रखा, फिर कहा, जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए निर्दोषों का रक्त बहाना पड़े, वह प्रतिष्ठा नहीं, केवल अहंकार है, और अहंकार की रक्षा कभी धर्म नहीं हो सकती। यह उत्तर वीरसेन के हृदय में कहीं गहराई तक उतर गया। हालांकि उसने इसे प्रकट नहीं होने दिया। उसने सभा स्थगित कर दी और अग्निवीर को फिर ठहरने का आदेश दिया। लेकिन उसी दिन कौशलक के कुछ सेनापतियों ने गुप्त रूप से योजना बनाई। उन्हें लगा कि यदि यह युवक जीवित लौट गया, तो उनका युद्ध और लूट का मार्ग बंद हो जाएगा। उन्होंने रात में अग्निवीर को समाप्त करने का निश्चय किया। रात के अंतिम पहर में जब सब शांत था, तभी अग्निवीर के कक्ष के बाहर हलचल हुई। तलवारों की चमक दिखी। उसी क्षण अग्निवीर की नींद खुल गई। उसे कोई भय नहीं हुआ। उसने शिव का नाम लिया और कक्ष से बाहर निकला। जो दृश्य सामने था वह भयावह था। सैनिक, घात, क्रोध। अग्निवीर निहत्था था। उसी क्षण उसे कौशल के कुछ सामान्य नागरिक दिखाई दिए, जो भयभीत होकर दूर खड़े थे। अग्निवीर समझ गया कि यदि यहां रक्त बहा तो संधि असंभव हो जाएगी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, यदि मुझे मारना है तो मारो, लेकिन यह जान लो कि मेरा रक्त युद्ध को जन्म देगा, शांति को नहीं। उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, केवल सत्य था। कहते हैं, उसी क्षण आकाश में बादल गरजे और तेज हवा चली। सैनिक एक क्षण के लिए ठिठक गए। उसी समय राजा वीरसेन स्वयं वहां आ पहुंचा। उसने दृश्य देखा और क्रोधित होकर आदेश दिया कि सभी सैनिक पीछे हटे। वीरसेन ने अग्निवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान था। उसने कहा, तुम केवल दूत नहीं, दर्पण हो। तुमने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया। अग्निवीर ने सिर झुकाया। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि शुक्र प्रदोष व्रत की साधना केवल सौम्य देश में नहीं, कौशल की भूमि में भी प्रभाव डाल रही है। यहीं से कथा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। क्या वीरसेन सच में संधि करेगा? क्या कौशल और सौम्य देश के बीच युद्ध टलेगा? और क्या अग्निवीर अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर इस परीक्षा से सफल होकर लौट पाएगा? दर्शक बंधुओं, यह 5वां भाग हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति भय से नहीं, साहस से जन्म लेती है। शुक्र प्रदोष व्रत मनुष्य को केवल रोगमुक्त नहीं करता, बल्कि उसे सत्य के सामने अडिग खड़ा होना सिखाता है। राजा वीरसेन के आदेश के बाद सैनिक पीछे हट गए थे, लेकिन कौशल की हवा अभी भी भारी थी। अग्निवीर अपने कक्ष में लौटा, पर अब वह अतिथि नहीं था। वह एक प्रश्न बन चुका था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर वीरसेन स्वयं अपने भीतर खोज रहा था। कक्ष के बाहर पहरा था, पर वह पहरा सुरक्षा का नहीं, स्थिति का था। अग्निवीर ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन शिव का स्मरण करने लगा। उसने अनुभव किया कि उसका श्वास प्रश्वास अब पहले से अधिक स्थिर है, जैसे भीतर कोई अग्नि शांत होकर दीप बन गई हो। उधर राजा वीरसेन अपने निजी कक्ष में टहल रहा था। उसका मन अशांत था। वर्षों से उसने शक्ति, भय और विजय के सहारे राज किया था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे बताया था कि उसकी प्रतिष्ठा ही उसका सबसे बड़ा बंधन है। उसे अग्निवीर के शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, अहंकार की रक्षा कभी धर्म नहीं हो सकती। वह क्रोधित था, पर उस क्रोध के नीचे कहीं एक असहज सत्य भी था।
उसी रात वीरसेन ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया। उनमें से कुछ युद्ध के पक्ष में थे, कुछ संधि के। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह युवक खतरनाक है। यह तलवार से नहीं, विचार से वार करता है। यदि इसे जीवित लौटने दिया गया तो यह आपकी वर्षों की बनाई हुई छवि को तोड़ देगा। दूसरे मंत्री ने कहा, लेकिन यदि इसे मार दिया गया तो यह शहीद बन जाएगा। तब युद्ध निश्चित है। वीरसेन ने सिर पकड़ लिया। वह समझ गया था कि यह केवल बाहरी निर्णय नहीं, भीतर का युद्ध है। उसने अंततः आदेश दिया कि अग्निवीर को अगले दिन पुनः सभा में बुलाया जाए। वह स्वयं अंतिम निर्णय करेगा। उधर सौम्य देश में स्थिति तनावपूर्ण थी। अग्निवीर के प्रस्थान के बाद कई दिन बीत चुके थे। कोई स्पष्ट समाचार नहीं आया था। राजा चंद्रकेतु प्रतिदिन शिवालय जाते और दीप जलाकर प्रार्थना करते। महारानी धर्मप्रिया ने अन्न का त्याग कर दिया था। उनका विश्वास अडिग था, लेकिन मातृ हृदय भय से कांपता रहता है। केशवदास प्रतिदिन उन्हें आश्वासन देता, महारानी, जो शिव के मार्ग पर चला है वह अकेला नहीं होता। उसी समय सौम्यदेश की सीमाओं पर उपद्रव थम गया था। यह एक संकेत था, लेकिन किसी को यह झात नहीं था कि यह शांति स्थायी है या तूफान से पहले की निस्तब्धता। कौशल्क में अगली सुबह सभा सजी। दरबार पहले से अधिक भरा हुआ था। सभी जानते थे कि आज कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। अग्निवीर को बुलाया गया। वह शांत भाव से सभा में पहुंचा। उसके चेहरे पर न थकान थी न भय। यह देखकर कई दरबारी असहज हो उठे। वीरसेन ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, युवक, तुमने कल मेरे राज्य में अशांति फैला दी है। लोग प्रश्न करने लगे हैं। बताओ, तुम वास्तव में चाहते क्या हो? अग्निवीर ने उत्तर दिया, मैं कुछ लेना नहीं चाहता महाराज। मैं केवल इतना चाहता हूं कि दोनों राज्यों के लोग बिना भय के जी सकें। वीरसेन ने कहा, और यदि इसके लिए मुझे अपनी शक्ति छोड़नी पड़े? अग्निवीर ने शांत स्वर में कहा, शक्ति छोड़नी नहीं पड़ती महाराज। शक्ति का अर्थ बदलना पड़ता है। सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। वीरसेन ने पहली बार सिंहासन से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसने कहा, यदि मैं संधि करूं तो मेरे सेनापति इसे मेरी कमजोरी समझेंगे। अग्निवीर ने कहा, और यदि आप युद्ध करें तो आने वाली पीढ़ियां इसे आपकी असफलता समझेंगी। यह वाक्य वीरसेन के हृदय में तीर की तरह लगा। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से जिस भय के सहारे राज कर रहा था, वही भय आज उसे निर्णय से रोक रहा है। उसने हाथ उठाकर सभा स्थगित कर दी। उसने अग्निवीर को संकेत दिया कि वह उसके साथ चले। दोनों एकांत में पहुंचे। वीरसेन ने पहली बार अपने मन का भार उतारा। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है युवक, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि राजा का पहला धर्म प्रजा है, लेकिन सत्ता के रास्ते में मैंने उस शिक्षा को कहीं खो दिया। अग्निवीर ने विनम्रता से कहा, जो खोया है महाराज, वह स्मरण से लौट सकता है। उसी क्षण बाहर शोर मचा। एक सेनापति ने आकर बताया कि कुछ सैनिकों ने विद्रोह का प्रयास किया है। वे संधि के विरोध में हैं और अग्निवीर को मारने की मांग कर रहे हैं। स्थिति गंभीर हो गई थी। वीरसेन के सामने अब दो विकल्प थे। या तो वह विद्रोही सैनिकों के साथ खड़ा हो और युद्ध का मार्ग चुने, या फिर अपने ही सैनिकों के विरुद्ध जाकर धर्म का पक्ष ले। यह वही क्षण था जहां राजा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वीरसेन ने तलवार उठाई, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। उसने कहा, जो सैनिक अपने भय और लोभ के कारण निर्दोषों का रक्त चाहते हैं, वे मेरे सैनिक नहीं। उसने आदेश दिया कि विद्रोहियों को निरस्त्र किया जाए। यह निर्णय कौशल के इतिहास में अभूतपूर्व था। पहली बार किसी राजा ने अपने ही सेनापतियों के विरुद्ध धर्म का पक्ष लिया था। कुछ सैनिकों ने प्रतिरोध किया, लेकिन अधिकांश ने हथियार डाल दिए। अग्निवीर यह सब मौन भाव से देख रहा था। उसके भीतर गहरा संतोष था, लेकिन साथ ही करुणा भी। उस शाम कौशल की राजधानी में अजीब सी शांति थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बातें कर रहे थे। वर्षों बाद उन्हें लगा कि शायद भय के बिना भी राज्य चल सकता है। रात को अग्निवीर को राजा वीरसेन ने अपने अतिथि के रूप में नहीं, मित्र के रूप में आमंत्रित किया। दोनों ने साधारण भोजन किया। वीरसेन ने कहा, कल मैं संधि की घोषणा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अग्निवीर ने पूछा, कौन सी? वीरसेन ने कहा,
तुम स्वयं इस संधि के साक्षी बनोगे, ताकि इतिहास जाने कि यह निर्णय भय से नहीं, विवेक से लिया गया था। अग्निवीर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसी रात उसने शिव का धन्यवाद किया। उसने अनुभव किया कि शुक्र प्रदोष व्रत की साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। अगली सुबह कौशलक और सौम्य देश के प्रतिनिधियों के सामने संधि की घोषणा की गई। सीमाओं का सम्मान, उपद्रव की समाप्ति और भविष्य में संवाद के माध्यम से विवाद सुलझाने का संकल्प लिया गया। जब यह समाचार सौम्य देश पहुंचा तो वहां दीप जल उठे। राजा चंद्रकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी धर्मप्रिया ने पहली बार कई दिनों बाद अन्न ग्रहण किया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब अग्निवीर कौशल्क से लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे एक समाचार मिला जिसने उसके हृदय को फिर से परीक्षा में डाल दिया। यह समाचार सौम्य देश से नहीं, उसके अपने भविष्य से जुड़ा था। दर्शक बंधुओं, यह छठा भाग हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जब मनुष्य शिव के मार्ग पर चलता है तो उसके निर्णय समाज, राज्य और इतिहास को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत केवल व्यक्तिगत कल्याण का व्रत नहीं, यह सामूहिक चेतना को जागृत करने का व्रत है। कौशल्क में संधि की घोषणा के बाद पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। लोग पहली बार राजा वीरसेन को भय के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के पथ पर खड़े शासक के रूप में देख रहे थे। अग्निवीर के प्रति जनमानस में गहरा सम्मान उत्पन्न हो गया था। कई लोग उसे शिव का दूत कहने लगे, तो कुछ उसे सौम्य देश का सौभाग्य मानने लगे। लेकिन अग्निवीर का मन इन प्रशंसाओं से दूर था। वह जानता था कि प्रशंसा भी अहंकार का एक सूक्ष्म रूप होती है। कौशल्क से लौटने से एक दिन पहले अग्निवीर को राजा वीरसेन ने एकांत में बुलाया। उनके स्वर में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने कहा, अग्निवीर, मैंने तुम्हारे कारण बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जीवन केवल राजनीति और युद्ध से नहीं चलता। हर राजा को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता होती है और हर उत्तराधिकारी को एक योग्य संगिनी की। यह सुनकर अग्निवीर कुछ क्षण मौन रहा। वीरसेन ने आगे कहा, मेरी एक पुत्री है, सुलोचना। वह विदुषी है, धर्म में आस्था रखती है और राज्य संचालन की शिक्षा भी प्राप्त कर चुकी है। यदि तुम चाहो तो मैं यह संबंध प्रस्तावित करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव केवल वैवाहिक नहीं था, यह दो राज्यों के स्थायी एकीकरण का संकेत भी था। अग्निवीर के सामने यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। उसने कभी इस विषय में नहीं सोचा था। उसके भीतर एक गहरी उथल पुथल शुरू हो गई। एक ओर यह संबंध सौम्य देश और कौशलक के बीच स्थायी शांति स्थापित कर सकता था, दूसरी ओर उसका स्वयं का मार्ग, जो अब वैराग्य और सेवा की ओर झुकता जा रहा था, इससे बंध सकता था। अग्निवीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह निर्णय मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे शिव की शरण में जाकर इसका उत्तर खोजना होगा। वीरसेन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें समय देता हूं, लेकिन स्मरण रखो, यह केवल तुम्हारा नहीं, दो राज्यों का भविष्य है। उस रात अग्निवीर ने कौशल की सीमा के पास स्थित एक छोटे से शिवालय में शरण ली। यह शिवालय किसी राजकीय संरक्षण में नहीं था। वहां केवल एक पुजारी और कुछ ग्रामीण आते थे। अग्निवीर ने वहीं रात्रि बिताने का निश्चय किया। उसने दीप जलाया, जल चढ़ाया और ध्यान में बैठ गया। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या शिव उसे संसार से दूर कर रहे हैं या संसार के भीतर रहकर धर्म निभाने का मार्ग दिखा रहे हैं। रात्रि के अंतिम पहर में उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह दो मार्गों के बीच खड़ा है। एक मार्ग राजमहलों की ओर जाता है, जहां वैभव, सत्ता और संबंध है। दूसरा मार्ग वन की ओर जाता है, जहां शांति, साधना और एकांत है। दोनों मार्गों के मध्य शिव खड़े हैं। वे न किसी ओर संकेत कर रहे हैं, न रोक रहे हैं, केवल उनके नेत्रों में करुणा है। तभी एक स्वर गूंजता है, धर्म त्याग में नहीं, कर्तव्य में है। अग्निवीर की आंख खुल गई। उसका मन कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन निर्णय अभी भी सरल नहीं था। अगले दिन वह कौशल्क से विदा लेने की तैयारी करने लगा। राजा वीरसेन ने उसे सम्मान विदा किया और कहा कि वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। सौम्य देश लौटने की यात्रा अग्निवीर के लिए पहले से भिन्न थी। अब वह केवल बाहरी मार्ग नहीं, भीतर के मार्ग पर भी चल रहा था। लौटते समय
उसने कई गांवों में रुककर लोगों से बात की। उसने देखा कि कैसे संधि की खबर फैलते ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भय कम होने लगा था। लोग अपने खेतों में लौटने लगे थे। यह देखकर उसके मन में संतोष उत्पन्न हुआ, लेकिन साथ ही यह प्रश्न भी गहराता गया, क्या वह इस संतोष को स्थायी बनाने के लिए स्वयं को बांधने के लिए तैयार है? सौम्य देश पहुंचे तो नगर में उत्सव का वातावरण था। लोग दीप लेकर सड़कों पर खड़े थे। राजा चंद्रकेतु ने स्वयं आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगाया। महारानी धर्मप्रिया की आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू थे। पूरे राज्य में घोषणा हुई कि युद्ध टल गया है और शांति स्थापित हुई है। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रकेतु ने अग्निवीर को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, अब राज्य तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारे निर्णयों ने सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल उत्तराधिकारी नहीं, मार्गदर्शक हो। लेकिन एक राजा के जीवन में विवाह केवल व्यक्तिगत विषय नहीं होता, यह राज्य की स्थिरता से भी जुड़ा होता है। अग्निवीर समझ गया कि कौशलक का प्रस्ताव सौम्य देश तक पहुंच चुका है। उसने राजा को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। राजा चंद्रकेतु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह दुर्लभ है, लेकिन स्मरण रखो, शिव ने कभी गृहस्थ जीवन को त्यागने का आदेश नहीं दिया। वे स्वयं गृहस्थ हैं। महारानी धर्मप्रिया ने भी कहा, यदि यह संबंध दो राज्यों में स्थायी शांति ला सकता है और यदि तुम्हारा हृदय इसे स्वीकार कर सके तो इसे बंधन मत समझो। लेकिन अग्निवीर के भीतर अभी भी द्वंद्व था। उसने निर्णय लिया कि वह अगले शुक्रवार, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन अंतिम निर्णय लेगा। उसने संकल्प लिया कि वह उस दिन पूर्ण उपवास, मौन और ध्यान करेगा। वह शुक्रवार निकट आया। पूरे सौम्य देश में प्रदोष व्रत की तैयारी थी। इस बार वातावरण में केवल भक्ति ही नहीं, उत्सुकता भी थी। लोग जानते थे कि आज राजकुमार का कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा। अग्निवीर प्रातःकाल से ही शिवालय में बैठ गया। उसने किसी से बात नहीं की, केवल शिव का ध्यान करता रहा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसका मन भी गहराता गया। प्रदोष काल आया, दीप जलाए गए। केशवदास भी वहां उपस्थित था। उसने अग्निवीर को देखा और उसके समीप बैठ गया। केशवदास ने धीरे से कहा, पुत्र, निर्णय कठिन है, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे। लेकिन याद रखो, शिव कभी मनुष्य को उसके स्वभाव के विरुद्ध नहीं ले जाते, वे केवल उसके भय को दूर करते हैं। अग्निवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं भयभीत हूं केशवदास, कहीं ऐसा न हो कि मैं धर्म के नाम पर अपने हृदय से दूर हो जाऊं। केशवदास ने उत्तर दिया, और कहीं ऐसा न हो कि तुम हृदय के नाम पर अपने कर्तव्य से दूर हो जाओ। प्रदोष काल के अंतिम क्षणों में अग्निवीर ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि यह संबंध मेरे भीतर अहंकार को जन्म देगा तो मुझे रोक लेना, और यदि यह मुझे सेवा के और निकट ले जाएगा तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति देना। उसी क्षण उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। उसे स्पष्ट दिखने लगा कि यह संबंध उसके मार्ग को रोक नहीं रहा, बल्कि उसे व्यापक बना सकता है। उसने समझ लिया कि वैराग्य का अर्थ संबंधों से भागना नहीं, बल्कि संबंधों में आसक्ति को त्यागना है। उसने मौन तोड़ा और केशवदास से कहा, मैं यह संबंध स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। केशवदास ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी? अग्निवीर ने कहा, यह विवाह केवल सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतीक होगा। अगले दिन राजा चंद्रकेतु ने कौशलक को संदेश भेजा कि अग्निवीर इस संबंध के लिए सहमत है। कौशलक में यह समाचार हर्ष के साथ स्वीकार किया गया। राजा वीरसेन ने इसे शिव की कृपा माना। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि विवाह से पहले अग्निवीर को एक और परीक्षा से गुजरना था। ऐसी परीक्षा जो यह सिद्ध करेगी कि उसका निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, आत्मिक भी है। अग्निवीर के निर्णय की घोषणा होते ही सौम्य देश और कौशलक दोनों राज्यों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसे केवल एक विवाह नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो दृष्टियों और दो यात्राओं के संगम के रूप में देखा। सौम्य देश के नागरिकों को यह विश्वास हुआ कि अब सीमाओं पर भय नहीं रहेगा, और कौशल की प्रजा को यह आशा मिली कि उनका राज्य भी अब केवल शक्ति से नहीं, विवेक से संचालित होगा। लेकिन हर परिवर्तन के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिनके हित उस परिवर्तन से आहत होते हैं। सौम्य देश के दरबार में कुछ पुराने मंत्री थे जो वर्षों से युद्ध, कर और भय के माध्यम से अपनी शक्ति बनाए हुए थे। उन्हें यह विवाह और शांति की नीति अपने प्रभाव के लिए खतरा लगने लगी। उन्होंने भीतर ही भीतर कुंठा पाल ली। उधर कौशल्क में भी स्थिति पूरी तरह सरल नहीं थी। राजा वीरसेन ने भले ही विवेक का मार्ग चुना था, लेकिन उसके कुछ सेनापति और सामंत अब भी यह मानते थे कि शांति उनकी कमजोरी का प्रतीक है। वे सुलोचना को इस विवाह के लिए तैयार तो थे, लेकिन उनके मन में यह भय था कि कहीं कौशल की पहचान सौम्य देश की छाया में न दब जाए। सुलोचना स्वयं इस सब के केंद्र में थी। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी। उसने गुरुकुल में शिक्षा पाई थी, शास्त्रों का अध्ययन किया था और राज्य संचालन की बारीकियां भी सीखी थीं। उसने अग्निवीर के विषय में बहुत कुछ सुना था, उसका रोग, उसका परिवर्तन, उसकी कौशल की यात्रा और उसकी निडरता, लेकिन उसने कभी उससे सीधे संवाद नहीं किया था। उसके मन में भी प्रश्न थे। क्या यह विवाह उसे केवल एक राजनीतिक मोहरे में बदल देगा, या क्या यह वास्तव में धर्म और सेवा का साझा पथ बनेगा? विवाह की तिथि निश्चित होने से पहले यह तय किया गया कि सुलोचना कुछ समय के लिए सौम्य देश आएगी, ताकि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकें। यह निर्णय स्वयं अग्निवीर ने लिया था। उसने कहा था कि बिना समझ और संवाद के कोई भी संबंध केवल औपचारिक रह जाता है। सुलोचना का सौम्य देश में आगमन अत्यंत सादगीपूर्ण था। न कोई भव्य जुलूस, न युद्ध का प्रदर्शन। जब वह महल पहुंची तो महारानी धर्मप्रिया ने स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, पुत्री, तुम यहां अतिथि नहीं, परिवार का अंग बनकर आई हो। सुलोचना के लिए यह अनुभव नया था। कौशल्क में वह सम्मानित तो थी, लेकिन वहां हर संबंध सत्ता की परतों से ढका रहता था। यहां उसे अपनापन महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं होतीं। वह अग्निवीर को समझना चाहती थी। कुछ दिनों बाद अग्निवीर और सुलोचना को राजमहल के उद्यान में संवाद का अवसर दिया गया। यह कोई औपचारिक सभा नहीं थी, केवल दोनों, कुछ दूरी पर बहता जल और शिव की एक छोटी प्रतिमा। अग्निवीर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उससे राजकुमारी के रूप में नहीं, एक साधक के रूप में बात करना चाहता है। सुलोचना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर न राजसी कठोरता थी, न कृत्रिम विनम्रता। उसमें एक शांत दृढ़ता थी जो अनुभव से उपजी थी। सुलोचना ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अग्निवीर ने सिर झुकाकर कहा, पूछिए। सुलोचना ने कहा, आपने जो मार्ग चुना है, भक्ति, सेवा और त्याग का, उसमें मेरे लिए स्थान कहां है? क्या मैं उस मार्ग में सहयात्री बन सकती हूं या केवल एक दायित्व? यह प्रश्न सीधा था और गहरा भी। अग्निवीर कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने कहा, यदि आप दायित्व बनेंगी तो यह संबंध बोझ होगा, और यदि आप सहयात्री बनेंगी तो यह साधना बनेगा। मैं आपको बांधना नहीं चाहता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। सुलोचना की आंखों में पहली बार संतोष झलका। उसने कहा, तो मुझे भी एक बात स्पष्ट करनी होगी। मैं केवल महल की रानी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं राज्य की पीड़ा को देखना और समझना चाहती हूं। अग्निवीर ने मुस्कुराकर कहा, तब आप लक्ष्मी होंगी, केवल वैभव की नहीं, विवेक की। यह संवाद दोनों के लिए निर्णायक था, लेकिन नियति अभी अपनी अंतिम परीक्षा शेष रखे हुए थी। उसी समय सौम्य देश के कुछ मंत्रियों ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उनका विचार था कि यदि इस विवाह से पहले अग्निवीर की छवि को आघात पहुंचा दिया जाए तो राजा चंद्रकेतु को यह संबंध तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कौशलक के कुछ असंतुष्ट सामंतों से संपर्क किया और एक झूठी अफवाह फैलाने की योजना बनाई कि अग्निवीर ने कौशल्क में रहते हुए संधि के बदले व्यक्तिगत लाभ लिए थे। यह अफवाह धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ व्यापारी, कुछ दरबारी, कुछ सैनिक, सबके बीच फुसफुसाहट होने लगी। सुलोचना तक भी यह बात पहुंची। उसके मन में क्षणिक संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सत्य जानने का निश्चय किया। उधर अग्निवीर को भी यह आभास हो गया कि कुछ असामान्य घट रहा है। उसने किसी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, यदि सत्य है तो वह टिकेगा, और यदि असत्य है तो स्वयं गिर जाएगा। लेकिन यह असत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा।
एक दिन राजमहल के बाहर कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे अग्निवीर से प्रश्न करने लगे। यह दृश्य अप्रत्याशित था। राजा चंद्रकेतु चिंतित हो उठे। उन्होंने अग्निवीर को भीतर रहने को कहा। अग्निवीर ने मना कर दिया। वह बाहर आया और लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में न कोई शस्त्र था, न कोई राजचिह्न। उसने कहा, यदि आपके मन में प्रश्न है तो उन्हें दबाइए मत, पूछिए। लोगों में सन्नाटा छा गया। किसी ने हिम्मत करके कहा, क्या यह सच है कि आपने कौशल्क में अपने लिए लाभ मांगा था? अग्निवीर ने बिना विचलित हुए कहा, यदि ऐसा प्रमाण है तो उसे सामने लाया जाए, और यदि नहीं तो यह प्रश्न पूछने वाला भी यह जाने कि असत्य फैलाना भी हिंसा है। यह स्पष्टता लोगों को शांत कर गई। उसी समय सुलोचना आगे बढ़ी। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, मैं कौशलक की राजकुमारी होकर यह कहती हूं कि अग्निवीर ने कोई निजी लाभ नहीं लिया। यदि उन्होंने कुछ मांगा तो केवल शांति और संवाद मांगा। यह सुनकर भीड़ शांत हो गई। अफवाहों की नींव हिल गई। जिन मंत्रियों ने यह षड्यंत्र रचा था वे स्वयं संदेह के घेरे में आ गए। राजा चंद्रकेतु ने जांच का आदेश दिया। सत्य सामने आने में देर नहीं लगी। दोषियों को उनके पदों से हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अग्निवीर और सुलोचना दोनों की परीक्षा हुई थी। दोनों ने क्रोध, भय और जल्दबाजी से दूर रहकर विवेक का मार्ग चुना था। यही वह क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया कि यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। उसी सप्ताह शुक्रवार आया। यह शुक्र प्रदोष व्रत विशेष था। इस बार प्रदोष काल में केवल अग्निवीर नहीं, सुलोचना भी शिवालय में उपस्थित थी। दोनों ने साथ बैठकर शिव का ध्यान किया। सुलोचना ने मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण किया और कहा, यदि यह संबंध सेवा का माध्यम बने तो मुझे विनम्र रखना। कहते हैं, उस प्रदोष काल में शिवालय का वातावरण असाधारण रूप से शांत था। दीपों की लौ स्थिर थी और लोगों को भीतर एक अद्भुत सुकून का अनुभव हो रहा था। केशवदास ने यह देखकर कहा, यह संकेत है, शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा इस संबंध पर है। यहीं से विवाह की तैयारियां आध्यात्मिक रूप लेने लगीं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। दोनों राज्यों ने यह निश्चय किया कि विवाह सादगी से होगा और जो धन व्यय होता वह जनकल्याण में लगाया जाएगा। विवाह की तिथि जैसे जैसे निकट आती जा रही थी, सौम्य देश का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। यह उत्सव सामान्य राजसी विवाहों जैसा नहीं था। यहां न तो केवल वैभव की चर्चा थी, न ही युद्ध विजय का गर्व। लोगों के बीच एक अलग प्रकार की शांति और भरोसा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों बाद राज्य ने सामूहिक रूप से लंबी सांस ली हो। राजा चंद्रकेतु ने स्पष्ट आदेश दिया कि विवाह के लिए कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा, कोई जबरन श्रम नहीं लिया जाएगा और न ही किसी पर बोझ डाला जाएगा। जो भी व्यवस्था होगी वह स्वेच्छा और सेवा के भाव से होगी। यह आदेश सुनकर प्रजा आश्चर्यचकित भी हुई और भावुक भी। लोगों ने स्वयं आगे आकर सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। कोई अनाज लेकर आया, कोई दीप, कोई पुष्प। यह आयोजन धीरे धीरे जनोत्सव का रूप लेने लगा। सुलोचना इस सबको बहुत ध्यान से देख रही थी। वह समझ रही थी कि अग्निवीर का प्रभाव केवल शब्दों या निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आचरण से लोगों के मन बदल रहे हैं। एक दिन उसने अग्निवीर से कहा, मैंने अपने राज्य में बहुत आयोजन देखे हैं, लेकिन ऐसा आयोजन पहली बार देख रही हूं जहां लोग देने में प्रसन्न हैं, डर से नहीं। अग्निवीर ने उत्तर दिया, जब शासक का मन हल्का होता है तब प्रजा के हाथ अपने आप खुल जाते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह तय हुआ कि विवाह से पहले एक संयुक्त शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। ऐसा व्रत जिसमें दोनों राज्यों की प्रजा एक साथ शिव और लक्ष्मी की आराधना करेगी। यह विचार स्वयं सुलोचना का था। उसने कहा था, यदि यह संबंध सच में शिव और लक्ष्मी की कृपा से बना है तो इसकी शुरुआत भी उसी कृपा से होनी चाहिए। यह प्रस्ताव दोनों राज्यों में तुरंत स्वीकार कर लिया गया। यह पहली बार था जब दो राज्यों की प्रजा एक ही दिन, एक ही भावना से, एक ही व्रत करने जा रही थी। यह समाचार फैलते ही सौम्य देश और कौशल्क दोनों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। व्रत से एक दिन पहले अग्निवीर को एक गुप्त समाचार मिला। कौशलक के कुछ पुराने सामंत जो पहले भी असंतुष्ट थे, अब एक बार फिर सक्रिय हो रहे थे। उन्हें यह संयुक्त व्रत
और विवाह अस्वीकार्य था। उनका मानना था कि इससे उनकी पुरानी शक्ति और प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह निश्चय किया कि व्रत के दिन कोई ऐसी घटना घटाई जाए जिससे यह आयोजन बाधित हो जाए और दोनों राज्यों के बीच फिर से अविश्वास पैदा हो। यह समाचार सुनकर राजा चंद्रकेतु और राजा वीरसेन दोनों चिंतित हो उठे। सेनापति ने सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन अग्निवीर ने एक अलग मार्ग सुझाया। उसने कहा, यदि हम भय के कारण इस व्रत को सुरक्षा कवच में बांध देंगे तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यह व्रत भय को शांत करने के लिए है, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। सुलोचना ने भी उसका समर्थन किया। उसने कहा, यदि कोई संकट आएगा तो हम उसका सामना शिव के नाम के साथ करेंगे। अंततः यह निश्चय हुआ कि सामान्य सुरक्षा तो रहेगी, लेकिन कोई सैन्य प्रदर्शन नहीं होगा। व्रत का दिन आया, शुक्रवार का पावन दिन। प्रातःकाल से ही दोनों राज्यों में लोगों ने उपवास रखा। मंदिरों में घंटियां बजीं, लेकिन उनके स्वर में आज कुछ अलग था। उसमें एकता थी। प्रदोष काल से पहले सौम्य देश की राजधानी के मध्य एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया था। यह कोई नया निर्माण नहीं था, बल्कि उसी प्राचीन शिवालय से प्रेरित था जहां से इस पूरी कथा की यात्रा आरंभ हुई थी। शिवलिंग के समीप माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, शांति, समृद्धि और संतुलन के प्रतीक रूप में। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, प्रदोष काल का आरंभ हुआ। दीप जलाए गए। हजारों लोग मौन होकर बैठे थे। उस मौन में भय नहीं, श्रद्धा थी। अग्निवीर और सुलोचना साथ बैठे थे। न राजसी वस्त्र, न आभूषण, केवल सादे वस्त्र और शांत मुखमंडल। केशवदास ने शिवमंत्र का उच्चारण आरंभ किया, एवं नमः शिवाय। धीरे धीरे पूरा वातावरण उसी मंत्र से गूंजने लगा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय रुक गया हो। उसी समय दूर एक कोने में हलचल हुई। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यह वही असंतुष्ट सामंतों के लोग थे जो किसी घटना को अंजाम देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके अपने परिवारजन भी व्रत में बैठे हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा है और उनके हाथ शिव की ओर जुड़े हुए हैं। उस दृश्य ने उन्हें एक क्षण के लिए रोक दिया। उनमें से एक व्यक्ति, जो इस षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार था, अचानक कांपने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका हृदय भारी हो गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वृद्ध मां भी व्रत में बैठी थी, आंखें बंद किए शिव का ध्यान कर रही थी। उसके भीतर वर्षों का लोभ और क्रोध एक साथ टकराने लगे। प्रदोषकाल अपने चरम पर पहुंचा। अग्निवीर ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि इस संबंध में कोई भी छल या अहंकार शेष है तो उसे अभी भस्म कर दीजिए। सुलोचना ने भी मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, यदि समृद्धि मिले तो उसके साथ विवेक भी देना। उसी क्षण वह व्यक्ति जो षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहा था आगे बढ़ा। सबकी दृष्टि उसकी ओर गई। वातावरण में हलचल हुई। कुछ लोग डर गए कि कोई अनर्थ होने वाला है, लेकिन वह व्यक्ति शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। वह रोने लगा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं दोषी हूं। मैंने इस आयोजन को रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन आज मेरे भीतर कुछ टूट गया है। पूरे जनसमूह में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति बोला, मैंने सत्ता और भय के लिए वर्षों तक गलत किया, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी इस शांति का हिस्सा बन सकता हूं। उसके शब्दों में कोई नाटक नहीं था, केवल पश्चाताप था। राजा चंद्रकेतु आगे बढ़े, लेकिन अग्निवीर ने उन्हें संकेत किया कि वे रुकें। अग्निवीर स्वयं उस व्यक्ति के पास गया और उसे उठाया। उसने कहा, जो आज टूट गया है वही कल जुड़ सकता है। शिव का मार्ग दंड का नहीं, परिवर्तन का है। इस दृश्य ने पूरे वातावरण को बदल दिया। लोग भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन कोई भी शत्रु नहीं रहा, केवल मनुष्य थे, भूल करने वाले और सीखने वाले। व्रत समाप्त हुआ। जैसे ही अंतिम दीप बुझा, लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक नई स्थिरता आ गई है। उसी रात सौम्य देश में हल्की वर्षा हुई। खेतों में सूखी मिट्टी ने पहली बार नमी महसूस की। लोग इसे केवल मौसम नहीं, आशीर्वाद मान रहे थे। अगले दिन राजा वीरसेन सौम्य देश पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि कौशल्क में भी वही नीति अपनाई जाएगी, कम भय, अधिक संवाद। उन्होंने अग्निवीर और सुलोचना को आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों ने मुझे यह सिखाया है
कि राज्य केवल सीमाओं से नहीं, मूल्यों से टिकता है। विवाह की अंतिम तैयारियां अब प्रारंभ हो चुकी थीं, लेकिन अब यह केवल दो युवाओं का मिलन नहीं था, यह दो यात्राओं का संगम था। एक अहंकार से निकलकर सेवा तक पहुंची हुई और दूसरी विवेक से समृद्धि तक जाने वाली। दर्शक बंधुओं, यह नवम भाग हमें यह सिखाता है कि जब शिव और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा किसी कार्य पर होती है तो केवल बाहरी बाधाएं नहीं, भीतर की दुर्भावनाएं भी स्वयं गल जाती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत केवल साधक को नहीं, समाज को भी रूपांतरित करता है। विवाह की तिथि अब निश्चित हो चुकी थी। यह तिथि भी संयोगवश शुक्रवार की ही थी और प्रदोष काल उसी संध्या में पड़ रहा था। इसे शिव लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत माना गया। राजा चंद्रकेतु और राजा वीरसेन दोनों ने यह निश्चय किया कि विवाह किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि दोनों की सीमा पर स्थित उस प्राचीन स्थल पर होगा जहां कभी दोनों राज्यों की सीमाएं विवाद का कारण बनी थीं। अब वही भूमि शांति का साक्षी बनने वाली थी। यह स्थल कोई साधारण मैदान नहीं था। वर्षों पहले यहां युद्ध की आशंका के कारण सैनिक तैनात रहते थे। अब वहां शिवलिंग की स्थापना की गई और उसके समीप माता लक्ष्मी की प्रतिमा। यह प्रतीक था कि जहां शिव की चेतना होगी, वहां लक्ष्मी का संतुलन स्वतः आएगा। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुईं, लेकिन उनमें भी एक अलग भाव था। कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं। दोनों राज्यों ने यह निर्णय लिया कि विवाह में जो भी सामग्री उपयोग होगी वह स्थानीय होगी। स्थानीय कारीगरों के वस्त्र, स्थानीय फूल, स्थानीय अन्न। यह केवल पर्यावरण या सादगी का निर्णय नहीं था, यह आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक था। सुलोचना इन तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। वह केवल निर्देश नहीं दे रही थी, बल्कि स्वयं जाकर कारीगरों से मिल रही थी, महिलाओं से बात कर रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी। कई स्त्रियां पहली बार किसी राजकुमारी को इस प्रकार उनके बीच देखकर भावुक हो उठीं। उन्हें लगा कि यह विवाह केवल सिंहासन का नहीं, समाज का भी उत्थान करेगा। अग्निवीर भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहा था। वह युवाओं से बात करता, उन्हें यह समझाने का प्रयास करता कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि स्वयं को संयमित करना है। कई युवक जो पहले युद्ध को ही वीरता मानते थे, अब सेवा और संयम के विषय में सोचने लगे थे। लेकिन नियति अभी अंतिम परीक्षा शेष रखे हुए थी। विवाह से ठीक 2 दिन पहले एक गंभीर समाचार आया। सौम्य देश के दक्षिणी भाग में अचानक अकाल जैसे हालात बनने लगे। वर्षा समय पर नहीं हुई थी और कुछ क्षेत्रों में फसल नष्ट हो चुकी थी। लोग भयभीत होकर राजधानी की ओर सहायता के लिए देखने लगे। यह समाचार विवाह की खुशियों के बीच बिजली की तरह गिरा। राजा चंद्रकेतु व्याकुल हो उठे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। कुछ ने सुझाव दिया कि विवाह के बाद इस पर ध्यान दिया जाए ताकि आयोजन में बाधा न आए। लेकिन अग्निवीर ने यह सुनते ही मना कर दिया। उसने कहा, यदि इस भूमि पर कोई भूखा है तो मेरे लिए विवाह का उत्सव अधूरा है। सुलोचना ने भी तुरंत समर्थन किया। उसने कहा, माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां भूख नहीं होती। यदि हम इस समय आंख मूंद लें तो यह विवाह केवल बाहरी होगा। दोनों राजाओं ने यह निर्णय लिया कि विवाह के लिए एकत्रित किया गया अन्न और धन का एक बड़ा भाग तुरंत दक्षिणी क्षेत्रों में भेजा जाएगा। कई लोगों ने आशंका जताई कि इससे विवाह की व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, लेकिन अग्निवीर ने शांत स्वर में कहा, यदि शिव लक्ष्मी की कृपा है तो कमी नहीं होगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब अन्न के भंडार खोले गए तो यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि जितना अन्न भेजा गया उसके बावजूद भी भंडार खाली नहीं हुए। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन केशवदास ने मुस्कुराकर कहा, जब दान धर्म से होता है तो लक्ष्मी रुकती नहीं। इस निर्णय ने प्रजा के मन में अग्निवीर और सुलोचना के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर दिया। लोगों ने स्वयं आगे आकर विवाह की शेष तैयारियों में सहयोग करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने घर का अनाज दिया, किसी ने अपने हाथों से वस्त्र सिले, किसी ने मार्ग साफ किए। यह विवाह अब राजकीय आयोजन नहीं रहा, यह जन आंदोलन बन गया। विवाह की पूर्व संध्या आई। उस दिन कोई संगीत, कोई नृत्य नहीं हुआ, केवल दीप जलाए गए और शिव कथा का श्रवण किया गया। केशवदास ने शिव लक्ष्मी के संबंध की कथा सुनाई, कैसे शिव का वैराग्य और लक्ष्मी का वैभव
एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। उसने कहा, जहां शिव हैं वहां लक्ष्मी स्थिर होती है, और जहां लक्ष्मी विवेक के साथ है वहां शिव प्रसन्न होते हैं। अग्निवीर और सुलोचना दोनों ने उस रात मौन रखा। उन्होंने अलग अलग शिवालयों में ध्यान किया। अग्निवीर ने शिव से केवल एक ही प्रार्थना की, मुझे ऐसा पति बनाना जो अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व निभाए। सुलोचना ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, मुझे ऐसी पत्नी बनाना जो वैभव नहीं, संतुलन लाए। विवाह का दिन आया। प्रातःकाल से ही वातावरण में एक दिव्य शांति थी। पक्षी असामान्य रूप से शांत थे। हवा में हल्की ठंडक थी। लोग इसे शुभ संकेत मान रहे थे। विवाह स्थल पर दोनों राजाओं ने एक साथ प्रवेश किया। यह दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक था। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। दोनों समान भाव से शिवलिंग के सामने खड़े हुए। अग्निवीर और सुलोचना सादे वस्त्रों में आए, न कोई भारी आभूषण, न मुकुट। उनके मुख पर शांति थी। जैसे ही वे शिवलिंग के सामने बैठे, पुरोहितों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। यह विवाह अग्नि के नहीं, शिव के साक्ष्य में हो रहा था। फेरे आरंभ हुए। प्रत्येक फेरे के साथ एक संकल्प लिया गया। सेवा का संकल्प, संयम का संकल्प, सत्य का संकल्प, करुणा का संकल्प, संतुलन का संकल्प, धैर्य का संकल्प और अंतिम अहंकार त्याग का संकल्प। जैसे ही अंतिम फेरा पूर्ण हुआ, सूर्य ढलने लगा और प्रदोष काल आरंभ हो गया। यह एक दुर्लभ संयोग था। उसी क्षण दीप जलाए गए। पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठा। कहते हैं, उस क्षण कई लोगों ने अनुभव किया कि शिवलिंग के समीप रखी लक्ष्मी प्रतिमा के मुख पर हल्की आभा फैल गई। कुछ ने इसे दीपों का प्रभाव कहा, लेकिन कई वृद्धों की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि वे किसी साधारण घटना के साक्षी नहीं, बल्कि इतिहास के साक्षी हैं। विवाह पूर्ण हुआ। कोई शोर नहीं, कोई उन्माद नहीं, केवल शांति और संतोष। लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद बांटा, अन्न, फल और जल। यही इस विवाह का उत्सव था। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि विवाह के बाद ही अग्निवीर और सुलोचना को पहला संयुक्त निर्णय लेना था। ऐसा निर्णय जो यह सिद्ध करेगा कि उनका बंधन केवल प्रतीकात्मक नहीं, व्यावहारिक भी है। यह निर्णय आने वाले भाग में प्रकट होगा, जहां इस महाकथा का अंतिम अध्याय आकार लेने लगेगा। विवाह संपन्न हो चुका था, लेकिन अग्निवीर और सुलोचना जानते थे कि वास्तविक परीक्षा अब प्रारंभ होगी। विवाह उत्सव समाप्त होते ही राजमहलों में फिर से वही प्रश्न उठ खड़े हुए जो सदियों से उठते आए थे। शासन कैसे चलेगा? न्याय कैसे होगा? धन का उपयोग किस दिशा में होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या परिवर्तन केवल व्यक्ति तक सीमित रहेगा या व्यवस्था तक पहुंचेगा? विवाह के अगले ही दिन अग्निवीर और सुलोचना ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे सौम्य देश और कौशल को चकित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अब भी राज सिंहासन नहीं संभालेंगे। पहले वे दोनों राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, वहां रहकर प्रजा के जीवन को समझेंगे और फिर शासन की दिशा तय करेंगे। यह सुनते ही कुछ दरबारी असहज हो उठे। उन्हें लगा कि यह अनिश्चितता राज्य को कमजोर कर सकती है। लेकिन राजा चंद्रकेतु और राजा वीरसेन दोनों ने इस निर्णय का समर्थन किया। राजा चंद्रकेतु ने कहा, जिसने अपने भीतर राज्य जीता है वही बाहर राज्य चला सकता है। और राजा वीरसेन ने स्वीकार किया कि यदि वह स्वयं पहले ऐसा करता तो कई भूलों से बच सकता था। अग्निवीर और सुलोचना साधारण वेश में यात्रा पर निकले। कोई घोषणा नहीं, कोई राज चिह्न नहीं। वे गांव-गांव गए, खेतों में बैठे, किसानों के साथ अन्न खाया, स्त्रियों की पीड़ा सुनी, युवाओं के सपने समझे। सुलोचना विशेष रूप से स्त्रियों के बीच समय बिताती। उसने देखा कि कैसे कई स्त्रियां धन की नहीं, सम्मान और सुरक्षा की कमी से जूझ रही थीं। उसने मन ही मन निश्चय किया कि लक्ष्मी का अर्थ केवल वैभव नहीं, बल्कि गरिमा भी होगा। अग्निवीर ने युवाओं के साथ बैठकर बात की। उसने देखा कि कई युवक क्रोध, निराशा और अवसरों की कमी से भटक रहे थे। उसने उन्हें युद्ध नहीं, निर्माण का अर्थ समझाया। उसने कहा, जो अपने भीतर की अग्नि को दीप बना लेता है वही समाज को प्रकाश देता है। इस यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी कथा को अंतिम और निर्णायक स्वर दिया। एक सीमावर्ती क्षेत्र में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो वर्षों से टूटी हुई झोपड़ी में रह रहा था। उसके पास भूमि के कागज थे,
लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उसे बेदखल कर दिया था। वह कई बार दरबार गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अग्निवीर ने जब पूरा प्रकरण सुना तो उसके भीतर वही पुरानी पीड़ा जाग उठी, वह पीड़ा जिसने कभी उसे अहंकार में धकेला था। अग्निवीर ने उसी स्थान पर पंचायत बुलाई। कोई सैनिक नहीं, कोई धमकी नहीं, केवल तथ्य और संवाद। दोषी अधिकारी सामने आए। पहली बार उन्हें भय नहीं, लज्जा महसूस हुई। सुलोचना ने कहा, लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अन्याय होता है। उसी दिन उस वृद्ध को उसका अधिकार मिला। यह घटना आग की तरह फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि राजा उनके बीच चल रहा है, सिंहासन पर नहीं बैठा। इसी यात्रा के दौरान अग्निवीर और सुलोचना ने यह निश्चय किया कि शासन की नई व्यवस्था बनेगी, ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्णय केवल दरबार में नहीं, ग्राम सभाओं में भी होंगे। कुछ महीनों बाद वे राजधानी लौटे। लौटते समय उनका स्वरूप बदला हुआ था। वे अब केवल पति पत्नी नहीं थे, वे शिव लक्ष्मी तत्व के जीवंत प्रतीक बन चुके थे, जहां शिव चेतना, वैराग्य और न्याय थे, और लक्ष्मी संतुलन, करुणा और समृद्धि। राज्याभिषेक का दिन आया। यह भी शुक्रवार था और प्रदोष काल उसी संध्या में पड़ रहा था। यह संयोग नहीं था, यह संकेत था। राज्याभिषेक किसी महल में नहीं, उसी प्राचीन शिवालय के समीप हुआ जहां कभी केशवदास मिट्टी का दीप जलाया करता था। केशवदास अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। अग्निवीर ने राज्याभिषेक से पहले शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि कभी मेरे भीतर फिर से अहंकार जन्म ले तो मुझे पहले रोक देना, पहले चेतावनी देना। सुलोचना ने माता लक्ष्मी का स्मरण कर कहा, यदि कभी वैभव विवेक से आगे बढ़ने लगे तो उसे रोक देना। राज्याभिषेक संपन्न हुआ। कोई शंखनाद नहीं, कोई दिखावटी जयघोष नहीं, केवल मंत्र, दीप और मौन श्रद्धा। उसी शाम प्रदोष काल में पूरे राज्य में दीप जलाए गए। लोगों ने अनुभव किया कि यह केवल नया राजा नहीं, नई चेतना का आरंभ है। समय बीतता गया। वर्षों बाद सौम्यदेश और कौशलक को एक साथ शिवलक्ष्मी राज्य कहा जाने लगा। वहां अकाल नहीं टला, लेकिन भूख नहीं रही। वहां अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, लेकिन न्याय शीघ्र मिलने लगा। वहां वैभव बढ़ा, लेकिन घमंड नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, वहां भय से नहीं, विश्वास से शासन होने लगा। अग्निवीर और सुलोचना ने जीवन भर शुक्रवार का प्रदोष व्रत नहीं छोड़ा, चाहे युद्ध का संकट हो, अकाल हो या निजी दुख। प्रदोष काल में वे शिवालय अवश्य जाते। वे जानते थे कि शक्ति वहीं से आती है जहां अहंकार गिरता है। वृद्धावस्था में एक दिन अग्निवीर ने सुलोचना से कहा, यदि हमारे जीवन की कथा कभी कही जाए तो लोग युद्ध नहीं, यह स्मरण रखें कि हमने सुनना सीखा। सुलोचना ने उत्तर दिया, और यह कि हमने देने में कभी कमी नहीं की। कहते हैं उनके अंतिम समय में दोनों ने एक ही प्रदोष काल में शिव का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे। उसी दिन आकाश में अद्भुत शांति छा गई थी। लोगों ने कहा, शिव ने अपने भक्तों को अपने में विलीन कर लिया।